हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में तो चलते हैं। आइए यहाँ देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ये नाइट का व्यू है और नाइट का व्यू बहुत अच्छा है। आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। तो अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ देखिए, एक्चुअल में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मई मंथ शुरू हो गया है, आज हो गई है 8 मई। तो धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब दिन में प्लांट देखो तो सारे झुलस जाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, दिन में पानी नहीं लगाती हूँ। जब भी पानी देती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। अर्ली मॉर्निंग लगाती हूँ 5 बजे या इवनिंग में 9 बजे, जैसे कि प्लांट सब ठंडे हो जाते हैं, मिट्टी ठंडी हो जाती है, उसके बाद में लगाती हूँ। तो वैसे तो हर जगह समर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे यहाँ पर भी है, बट मैं पानी को स्टोर कर लेती हूँ, फिर अपने प्लांट में लगाती हूँ। तो यहाँ धूल मिट्टी वैसे भी हो रही है और हमारे घर के आगे एक मकान बन रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इससे धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, प्लांट के ऊपर सब छा जाती है, तो प्लांट बहुत बुरे लगने लगते हैं। तो यहाँ क्या है, मैं रात को प्लांट को अच्छे से धुलाई भी कर देती हूँ। तो ये देखो, सारे प्लांट की सब मिट्टी भी निकल जा रही है। और प्लांट में डायरेक्ट वैसे पानी नहीं डालती हूँ मैं। इस तरीके से पानी डालने से प्लांट के ऊपर पानी जाएगा, जो बड़े बड़े प्लांट हैं, पौधे हैं, तो उनके ऊपर पानी जाता है, फिर वो नीचे जो पानी आता है ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही हो। तो प्लांट को बहुत आराम मिलता है। यहाँ मैं एक एक प्लांट को अच्छे से धुल रही हूँ, क्योंकि हमारा पानी कोई बर्बाद नहीं होता है। सारे प्लांट को मैंने अच्छे सावर कर दिया है, एक एक प्लांट को अच्छे से सावर कर दे रही हूँ। तो वो जो पानी है, जैसे हमारे फर्श पे भी जाता है, तो वो भी हमारा सब इसी में चला जाता है। और जो प्लांट के ऊपर जा रहा है, जैसे सावरिंग कर रही हूँ ना मैं, तो वो भी सब ऊपर से जाके फिर नीचे आ जाता है। तो गमलों में भी ठीक से चला जाता है और ज़मीन में भी चला जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे जितने भी प्लांट है, एक एक प्लांट करके मैं अच्छे सावर कर रही हूँ। तो यहाँ कुछ प्लांट मैंने बस गमले में भी हैं, और बाकी जो प्लांट हैं धूप की वजह से मैंने कुछ साइड एरिया में रखे हुए हैं। तो जब भी आपके जैसे घर में अगर आपकी छत पे गार्डनिंग करते हैं या वैसे आपका गार्डनर है, तो उसमें जिस तरीके से आप रख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे क्या करती हूँ, सारे गमले, जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जितने मेरे पास गमले हैं वो सबको मैं शैडो एरिया में सारे इकट्ठा करके रख देती हूँ। या फिर अगर आपके पास में कोई बड़ा प्लांट हो, ट्री नुमा हो, उसके नीचे अगर आपकी शैडो है तो उस पर आप सारे प्लांट एक साथ इकट्ठा करके रख सकती हैं। तो ये मैंने देखिए दीवार के साइड में यहाँ अल्वेस्टर पड़ी हुई है, तो यहाँ कुछ प्लांट हमारे सारे साइड में हैं। इधर देखिए शैडो एरिया मैंने किए हुए हैं, और इधर में सारे ये एयर प्योरीफायर प्लांट हैं। तो यहाँ मैंने अल्वेस्टर के नीचे रखे हुए हैं। बस यहाँ आती है धूप, छन के आती है, कुछ जैसे हवा चलती है तो हवा भी अच्छे से लगती है, क्योंकि एकदम प्लांट को परमानेंट बिल्कुल अंदर नहीं रख सकते हैं, वो प्लांट सारे ख़त्म धीरे धीरे हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो आप साइड एरिया में रख सकते हैं। इधर मैंने दीवार के साइड में जो अल्वेस्टर की साइड पड़ रही है, वहाँ मैंने सारे सब इकट्ठा करके रख दिए हैं, जिससे कि इनमें धूप भी अगर लगती है तो एक दूसरे को प्लांट भी सपोर्ट करते हैं। जैसे हम इंसानों में होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने की क्षमता, ऐसे प्लांट में भी होती है। तो मैंने यहाँ सब इकट्ठा रख दिया, और देख रहे हैं आप सारे एकदम ग्रीन है। इस मई मंथ के में भी कितने ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सारा नाइट का व्यू है। ये 9 बज रहे हैं, 9 बजे मैं यहाँ अपने सब प्लांट को सावरिंग दे रही हूँ। तो यहाँ धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्ट मैं गमले में नहीं भरती हूँ। और एक दूसरी बात और है जो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बताती चलती हूँ कि पानी पड़ने से हमारे गार्डन में एक ऐसा कीड़ा हो रहा है जो वो देखने से आपको जोंक लगता है। तो वो बस आप वीडियो को फुल आप वॉच करिएगा, जब तक वॉचिंग फुल नहीं देंगे वो कीड़ा आप नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो आजकल इन्हीं दिनों यानी समर में हर किसी के गार्डन में हो जाता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा, बट वो सबके यहाँ होते हैं। तो यहाँ मैं वो कीड़ा आपको दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ सारे जितने प्लांट मेरे पास, छोटे गमले भी हैं, बड़े गमले भी हैं, और सबको मैं अच्छी सावरिंग दे रही हूँ। तो कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट भी हैं हमारे पास। अपराजिता तो 3 प्रकार की हो गई है,
थी तो 2 प्रकार की, कुछ समझ नहीं आया एक प्लांट में, बस वो लाइट नेवी ब्लू जो होता है ना, एक तो डार्क हो गया है और एक बिल्कुल लाइट हो गया उसी में से। वैसे 4 प्रकार की तो होती है, बहुत पहले मेरे पास थी बट अब नहीं है। अब वाइट है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, 3 हो गई हैं। तो यहाँ देखिए सिंगोनियम भी कितना प्यारा लग रहा है, ये भी मैंने साइड एरिया में रखा हुआ है। बट जितना ही प्लांट हमारे साइड एरिया में है और जितने फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो आपको धूप में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने ये गड्ढा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये गड्ढा किसका है, क्यों है इतना बड़ा। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमारे यहाँ कूड़ा फेंकने की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कूड़े वाला किसी ने लगा भी रखा है तो कूड़े वाला 2-4 दिन में आता है, जब तक वो कूड़ा सड़ने लगता है गर्मी की वजह से घर में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ अच्छे से काफ़ी गहरा गड्ढा खुदवा दिया है, उसकी मिट्टी भी मैंने सब अपने गार्डन में ही डलवा दी है। और यहाँ ये ईंटें मैंने बिछवा दी थी, मैंने आपको दिखाया था पीछे कि ये लुक मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मेरे बेटे को 2 महीने हो जाएंगे 10 तारीख में। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट हमारी कुछ फ्रेंडें ऐसी हैं जो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया कि आप जैसे हमारी कान्हा सिस हैं, वो हमारी बहुत प्यारी हैं और ओल्ड फ्रेंड है। वैसे तो सारी फ्रेंड हमारी बहुत अच्छे हैं, बट वो हमारी काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है और मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत प्यार से मुझे समझाती हैं। तो उनकी बात मेरे जल्दी समझ में आ जाती है। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया कि अपना जितना भी है टाइम अपना गार्डन में लगाओ, अपना मन उसी में लगाओ। अब जाने वाला तो नहीं आ सकता है, बट उसकी यादें हैं, उनकी यादों को सजो के रखो और इन्हीं प्लांट में ही उसको आप देखो। तो मेरे बेटे को 2 महीने हो जाएंगे 10 तारीख को, आज 8 तारीख हो गई है। अब मैं अपना अधिकांश टाइम गार्डन में देने लगी, बट फिर भी बेटे की यादें एक पल के लिए हमसे जुदा नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं दूर जा पाता है मेरे से वो। क्योंकि यहाँ गार्डन में मेरे साथ रहता था और उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे भी मेरी तरह नेचर से बहुत प्यार था, एक्चुअल में वो मेरी तरह पड़ा हुआ था। यहाँ देखिए अब गार्डन में पानी अच्छे से पड़ चुका है। तो यहाँ ये कीड़ा मैं आपको बताने वाली थी। वैसे आप अगर दिन में देखेंगे तो ये कीड़ा आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल भी, ना ही गमले में ना ही कहीं मिट्टी में। जैसे ही पानी पड़ जाता है, पानी भर जाता है, तो ये कीड़ा पानी से यानी गार्डन से, प्लांट से बाहर निकल के आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, इन कीड़ों को सबको इकट्ठा करके मैं फेंक देती हूँ, मारती नहीं हूँ। वैसे तो इसको अगर आप इकट्ठा कर दो, थोड़ा नमक वगैरह डाल दो, ख़त्म हो जाता है, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि ये भी जीव हैं और किस रूप में कैसे क्या आ जाए। तो मैं अपने घर में किसी भी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारती हूँ। यहाँ देखिए हमारे हैंगिंग प्लांटर कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई झूमर टंगा हो। यहाँ जितने प्लांट हैं मैंने सबको अच्छे साबरिंग दे दी है। और ये यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें स्पाइडर प्लांट जो होता है वो जेन्युइन झूमर जैसा लगता है। वो देखिए ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत लकी प्लांट होता है। तो ये हैंगिंग प्लांटर में ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं। ये देखिए कितने ढेर सारे हो रहे हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, बट मैंने अभी इसके बेबी प्लांट नहीं निकाले हैं क्योंकि ऐसे ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। मैंने अब नीचे फर्श की भी सबकी धुलाई कर दी है और मैं पानी को अपने को बर्बाद नहीं करती हूँ। सारा पानी हमारे गार्डन में ही चला जाता है, तो मैं स्टोर कर लेती हूँ। वैसे तो पानी की हमारे इधर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं इस घर में कोई नहीं रहता है तो मैं अपने प्लांट के लिए भर लेती हूँ, या कुछ काम नाम करना होता है तो इसमें कर लेती हूँ। वो सारा पानी हमारा इसी गार्डन में चला जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो सखी गार्डन को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर दिया करें और साथ बने रहा करें फ्रेंड। अब मैं धीरे धीरे आती रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय, लव यू फ्रेंड, बाय।